हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। पिछले वीडियोस में आपने वी लुकअप के कई सिनेरियो को समझा। आज एक और सिनेरियो समझने वाले हैं जिसमें हम वी लुकअप अप्रोक्सीमेट समझने वाले हैं कि वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है। अप्रोक्सीमेट मैच इज द डिफॉल्ट रेंज लुकअप इन द फॉर्मूला when no instruction is given Excel assume the lookup refer to an approximate match. In most cases it's less frequently used compared to exact match. जो हमारा वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच है वो बहुत कम यूज होता है, रेयर चांस में ही यूज होता है और सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होता है वो एग्जैक्ट मैच होता है। ठीक है, इट इज यूजफुल व्हेन द लुकअप वैल्यू इज नॉट अवेलेबल विद इन द टेबल एरे टू गेट अप्रोक्सीमेट मैच यूज 1। मतलब क्या है कि जब हम कोई लुकअप वैल्यू देते हैं जिसके बेस पे, मतलब कोई ना कोई बेस होता है जिसके बेस पे हम कोई सी डेटा फाइंड आउट करते हैं, अगर वो लुकअप वैल्यू आपके टेबल अरे में ना हो तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि वो अप्रोक्सीमेट मैच है। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि वो ना हो तो मतलब कि अप्रोक्सीमेट मैच ही हो, वो मैं वही सिनेरियो समझाता हूं कि क्या सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल सभी समझते हैं, 1 2 नहीं 3 एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या होता है उसका। ठीक है, फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ इसके रूल है वो समझ लीजिए। अप्रोक्सीमेट मैच आर यूज व्हेन यू हैव एन असेंडिंग टेबल लाइक कमीशन, बोनस रेट और इनकम टैक्स रेट। कुछ भी हो सकता है, जैसे कमीशन देना हो गया या फिर डिस्काउंट देना हो गया, कुछ भी ऐसा एक टेबल है आपके पास जहां से आप जो आउटपुट है वो फैच करवाना चाहते हैं, तो हमें जो टेबल है, जो डेटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा, for the VLOOKUP approximate match to work in Excel, the table array has been sorted in ascending order. So the way that this formula works that it looks at the first value in the table array that is greater than the lookup value and then goes back one value. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो लुकअप वैल्यू आपने दी थी वो लुकअप वैल्यू अगर उसको मिलेगा या उसके या जो टेबल अरे आपने दिया जहां से डेटा हमें फैच करवाना है, अगर वो डेटा वहां पे उसके बीच में कहीं रहेगा, किसी भी वैल्यू के बीच में, ठीक है, तो वो वहां से जो आउटपुट आना चाहिए था वो आपको निकाल के ये दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन और इसका इंट्रो हो गया कि वी लुकअप विथ जो मैच है, जो वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच है वो क्या होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे कि आपके पास यहां पे एक नेम का कॉलम है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। ठीक है, अब यहां पे आपको निकालना है डिस्काउंट। क्या निकालना है? डिस्काउंट। अप्रोक्सीमेट मैच में मैंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारे पास लुकअप वैल्यू होती है और उस लुकअप वैल्यू के बेस पे हम किसी अनदर जगह से या अनदर टेबल एरे से हम वो डेटा फैच करवाते हैं। ठीक है, वहां से हम निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो देखिए कैसे होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको सामने एक डिस्काउंट का टेबल दिया है ऑलरेडी, जिसमें देखिए मैंने डेटा बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, देखिए 0 फिर 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 फिर 90, इस तरीके से 100 भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में ये है, ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ा फिर बीच में घटा फिर ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में होना चाहिए। समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीक्वेंस में, आगे पीछे नहीं। ठीक है, पहले संख्या घटेगी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, चाहे 10-10 का गैप रखे, 5-5 का गैप रखे, उससे कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है जैसे रखे, लेकिन बढ़ते क्रम में होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर इधर देखिए, इसको आप कितना भी रखें, मतलब इसको घटा के रखे बढ़ा के रखे, उससे कोई इशू नहीं है, आप चाहे कितना भी इधर लिखे, उससे वैल्यू से उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर हुआ? बस ये जो पहला जो लुकअप वैल्यू जो है ना, जिसके बेस पे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना
चाहिए। अब समझते हैं कि इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे कहीं वैसा पुट किया नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है कि जिसका भी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है, जिसका भी क्वांटिटी अगर 0 से 20 के बीच में रहेगा तो उसको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। 20 से 40 के बीच में क्वांटिटी रहेगी तो उससे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 5% का। और जिसका भी 40 से 60 के बीच में रहेगा उसे कितना मिलेगा? 7% का डिस्काउंट। और जिसका भी 60 to 80 के बीच में रहेगा उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 9% का। और 80 से 90 क्वांटिटी रहा तो उसको कितना मिलेगा? 12%। और 90 से ऊपर गया तो कितना मिलेगा उसे? 15%। समझ गए? तो अभी समझते हैं। देखिए यहां पे हमने लगाया इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले क्या पूछता है फंक्शन आर्गुमेंट हमसे? लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सा? ये, ठीक है। और इसको करते हैं F1 F4 से फिक्स। क्या फिक्स करने की जरूरत है इसमें? देखिए हमें हॉरिजॉन्टली ड्रैग तो नहीं करना, लेकिन इसको नीचे जाना है। समझ में आया? तो रॉ के आगे वाला डॉलर हटा, देखिए फिक्स करें या ना करें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक तरीके से फिक्स करके चलते हैं ताकि आगे हॉरिजॉन्टली अगर ड्रैग भी करें तो कोई इश्यू ना आए, ठीक है। कॉमा टेबल अरे, तो ये जो आपने लुकअप वैल्यू दी है इसको क्वांटिटी वाला, ये मिलेगा किधर? तो ये मिलेगा इधर, ठीक है। अभी समझाता हूं कि क्या है ये। इसको फिक्स करते हैं F1 F4, देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। किस कॉलम से आपको आउटपुट चाहिए? तो हमें कॉलम इंडेक्स से किस में से आउटपुट चाहिए? डिस्काउंट चाहिए ना हमें। तो किस कॉलम में? इसमें फर्स्ट सेकंड, तो 2 लिखेंगे और कॉमा। अब यहां पे एग्जैक्ट मैच नहीं, अप्रोक्सीमेट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए क्या होता है? 1। और अगर आप ये चीज नहीं भी देते हैं और यहीं पे ब्रैकेट क्या कर देते हैं? क्लोज, तो बाय डिफॉल्ट क्या मैंने पीछे पढ़ाया कि बाय डिफॉल्ट क्या उठाता है? वो अप्रोक्सीमेट मैच ही उठाता है। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। लुकअप वैल्यू आपने कितना दिया है? 95। जरा ये देखिए कि जहां पे आपने टेबल अरे दिया है, कि टेबल अरे में कहीं एग्जैक्टली 95 लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर मैं लुकअप वैल्यू 40 भी देता हूं एक एग्जांपल के लिए, तो 40 के बाद ये तो 40 इसको मिल जाएगा, लेकिन क्या 55 कहीं है इसमें? नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई सिनेरियो जिसमें आप जो लुकअप वैल्यू दे रहे हो और वो चीज आपके टेबल अरे में ना हो जहां से आप ये आउटपुट निकालना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या लगता है? अप्रोक्सीमेट मैच। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि 0 से 20 के बीच में अगर कोई मतलब क्वांटिटी रहेगा तो उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट दे देगा? बाय डिफॉल्ट 1%। और अगर 20 से 40 के बीच में क्वांटिटी रहेगा तो उसको कितना दे देगा? 5%। समझ गए? तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, ठीक है। तो एक बार जरा मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वांटिटी कितना है? 95। तो ये कहां जा रहा है? इससे आगे जा रहा है 95 से, ठीक है। 90 से ज्यादा जा रहा है आपका, तो ये कितना परसेंट है इसका? 15%, ठीक है। अब इसका देखते हैं कितना है इसका? 40। तो 40 किसके बीच में आ रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें आ रहा है ना 40 to 60 के बीच में, तो कितना परसेंट डिस्काउंट है इसका? 7%। इसका कितना है? 55। तो 55 किसके बीच में आ रहा है? 60 to 80 के बीच में, या 40 to 60 के बीच में? इसी के बीच में है ना 55, 40 और 60 के बीच में। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इसको? 7%। समझ में आया? अब एक सिनेरियो और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 88। तो 88 किसके बीच में आएगा? 80 और 90 के बीच में ना। तो इसको कितने परसेंट डिस्काउंट है? 12% का। जरा देखिए तो 12% है ना। समझ में आया? तो अप्रोक्सीमेट इस तरीके से काम करता है, जो मैंने पीछे डेफिनेशन समझाया कि जो लुकअप वैल्यू आप दे रहे हैं वो एग्जैक्टली अगर आपके टेबल एरिया में ना हो तो वहां पे क्या चलता है? अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, एक एग्जांपल, जैसे कि आपके सामने यहां पे स्टूडेंट्स के नेम दिए गए, यहां पे परसेंटेज दिया है, यहां पे ग्रेड निकालना है आपको, ठीक है। इसका अभी एक जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको समझ में आएगा कि वी लुकअप अप्रोक्सीमेट कितना आपके लिए फायदेमंद है, कितना ऑप्टिमाइज तरीका है यूज करने का अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अभी एग्जांपल्स आप समझ के क्लियर कर लीजिए अप्रोक्सीमेट होता क्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू ये रहा, ठीक है, कॉमा मैंने बोला कि इसको
अभी हमें हॉरिजॉन्टली या ना कुछ ड्रैग नहीं करना हॉरिजॉन्टली वगैरह, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका कॉलम में ये आंसर निकालना है वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, तो फिक्स करें या ना करें उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेबल एरे, तो टेबल एरे को फिक्स करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे वर्टिकली तो फिर ये टेबल ऊपर से नीचे की तरफ खिसक जाएगा, इसलिए इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। कॉमा, फिर पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या, फर्स्ट सेकंड नंबर में ग्रेड है ना, हमें ग्रेड ही तो निकालना है इसके परसेंटेज के बेस पे, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे कॉलम नंबर 2 और कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होता है, अप्रोक्सीमेट के लिए कितना होता है 1, और मैंने क्या कहा कि अगर 2 देने के बाद अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तब भी क्या आता है, बाय डिफॉल्ट क्या उठाता है, अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है। ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और देन एंटर। अब इसको ड्रैग कीजिए तो ठीक है। तो जरा आप चेक कर लेते हैं एक बार क्या हमारा आउटपुट सही आया है। देखिए 80, तो 80 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको क्या मिला है, ए ग्रेड। 45 किसके अंडर आ रहा है, 40 और 60 के बीच में, तो इसको कितना मिला, सी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम आपका करता है अप्रोक्सीमेट मैच। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, थर्ड एग्जांपल में क्या है कि आपको कमीशन निकालना है। क्या निकालना है, कमीशन, ठीक है। तो कमीशन कैसे निकलेगा वो समझते हैं। देखिए जैसे कि आपके सामने यहाँ पे सेल्स का अमाउंट दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको कमीशन निकालना है, और देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा अप्रोक्सीमेट मैच में चाहे एग्जैक्ट मैच हो, अगर टेबल अरे दूसरी जगह दिया हुआ है तो सबसे पहले जो ये टेबल अरे होता है जहां से आपको आउटपुट निकालना होता है, तो सबसे पहले उसे देखिए, ठीक है ना। मेंस जो आपका सोर्स डेटा है उसको तो देखना ही देखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये आगे भी देखना है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उससे पहले डेटा को समझिए। डेटा को समझने के बाद जो जहां से आपको वो डेटा रिट्रीव करवाना है, जहां से वो डेटा आपको निकालना है, आउटपुट में लाना है, उस टेबल को ध्यान से देखिए, तो चीजें आसानी से समझ में आती है कि हाँ यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लगेगा या अप्रोक्सीमेट मैच लगेगा। अगर वो डेटा जैसे कि मान के चलिए कि जैसे ये सेल्स अमाउंट है, अब ये सेल्स अमाउंट कहीं एग्जैक्ट इसमें कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो सीधा सीधा समझ जाने का अप्रोक्सीमेट मैच है। और अगर मान के चलिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऑलरेडी मान के चलते हैं कि दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिया है, समझ में आ रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो जो एरर आ रहा है तो वो समझ के चलिए कि वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए वो दिया गया है। कंफ्यूज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एग्जाम्पल एक मैं पीछे दिखा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलते ये वाला अमाउंट मैं लेके चलता हूं, ठीक है, ये वाला मैंने अमाउंट लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए क्लियरिफिकेशन जरूरी है, जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी वी लुकअप में, तो इसलिए मैं पहले इसको क्लियर करके चलता हूँ, ठीक है। वी लुकअप वैल्यू मैंने दे दी है, कॉमा, और इससे पहले देखिए हमने पढ़ा क्या था कि हमारा जो लुकअप वैल्यू हमेशा किस कॉलम में रहना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में, है ना। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, यहां से कट कर लेता हूं, और कट करने के बाद मैं यहां पे कर देता हूं पहले इंसर्ट एक कॉलम, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया हमारा। अब मैं यहां पे लगाता हूं इज इक्वल टू वी लुकअप, ध्यान से समझिएगा। वी लुकअप वैल्यू कौन सा है, ये, कॉमा, टेबल अरे, तो टेबल अरे भी हमारा यही है, ठीक है, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर हमें इसका नेम निकालना है, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम में है 2 और कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए सिखा गया। लेकिन अगर मैं इस अमाउंट को हटा करके कोई अपने हिसाब से कोई अमाउंट देने की कोशिश करता हूं, मान के चलिए 3, 4, 5 इस तरीके से मैंने एक अमाउंट दे दिया, तो ये देखिए यहां पे तभी क्या दे रहा है, सिखा दे रहा है। क्या ये एग्जैक्ट मैच है, कहीं ये कहीं टेबल में है, आपका जरा चेक कीजिए तो ये अमाउंट कहीं टेबल में है, नहीं है ना, ठीक है। और अगर कभी कभार क्या होगा, अभी तो यहां पे आउटपुट दिख रहा है, अब देखिए जैसे मान के चलिए कि मैं यहां पे लिख देता हूं 100, इस तरीके से मैं कोई नंबर लिख देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, ठीक है। तब ये देखिए अब ये आपका वहीं पे रुका हुआ है, आपको आउटपुट में देखिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट वहीं पे रुका हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई चीज जो एग्जैक्ट नहीं हो तो वहां पे क्या लगेगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी इसके और भी बहुत से कंडीशंस पढ़ने बाकी है, तो अभी इसको बस क्लियर करके चलिए कि जब भी कोई डेटा में आप जो लुकअप वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं वो ना हो तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है, क्लियर हुआ।
तो देखिए अब इसका निकालते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन, ये अमाउंट, कॉमा टेबल अरे कौन सा, ये पूरा हमारा टेबल अरे, इसको फिक्स FN F4, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें इसका क्या निकालना है, कमीशन, तो कमीशन सेकंड कॉलम में फर्स्ट सेकंड, कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए तो जरा एक बार मैच कर लेते हैं, 98,168, तो 98,000 किसके बीच में आ रहा है, 90,000 टू 1 लाख के बीच में है ना, ठीक है। तो ये इसका कितना परसेंट डिस्काउंट है, 30, कमीशन है 30%, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा अप्रोक्सीमेट मैच यूज होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच के एग्जांपल्स क्लियर हुए। वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच होता क्या है, मैंने डेफिनेशन समझाया, इसका रूल क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके के और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।